हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से फाउंडर्स एजुकेशन के नए वीडियो पे। और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे। और हमें डिस्कस करना था इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स से। ठीक है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हमें डिस्कस करना था। नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंडक्टेंस का रोल आने वाला है इस ट्रांसड्यूसर में। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, हम लोग इस ट्रांसड्यूसर में इंडक्टेंस को वेरी करके बाकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं लगभग। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ड्रॉबैक ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए इनमें से कौन सी चीज एक ड्रॉबैक की तरह, मतलब एक डिसएडवांटेज की तरह काम करती है। एक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ ये काम करती है। लोअर सेंसिटिविटी, नहीं ये काम नहीं करती है। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं काम करती है। और नन ऑफ द मेंशन्ड, तो फिर ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सही जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच इज एक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन पिछली बार की तरह मैं आप लोग को बार बार बताना नहीं चाह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का एप्लीकेशन है। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट होता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का, और थिकनेस मेजरमेंट भी होता है। बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड थिकनेस। ओके, तो आंसर होगा बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड थिकनेस मेजरमेंट। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को यूज करके हम लोग थिकनेस और मेजरमेंट दोनों को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पुश पुल कॉइल सिस्टम इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग कांस्टेंट परमिएबिलिटी, बिल्कुल। मिनिमाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल। प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। तो ठीक है, तो आंसर नंबर 4 डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो भी तीन चीजें दी गई हैं यहाँ पे, ये तीनों चीजें सही हैं। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप बुक भी रेफर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी, और आप लोगों का बेवजह मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोजली वाउंड टोरॉइड कॉइल्स आर बेटर देन सोलेनॉइड कॉइल्स। ठीक है, तो क्लोजली वाउंड, ठीक है, टोरॉइड कॉइल्स बेटर देन सोलेनॉइड कॉइल्स, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसा सही है। अगर ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो ये ट्रू होगा। जितना मुझे याद है ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ही है, बिल्कुल। तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोरॉइड टाइप कॉइल्स। ठीक है, टोरॉइड टाइप कॉइल्स के लिए इनमें से कौन सी कही बात सही है। टोरॉइड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं ये नहीं सही है। विच ऑफ टोरॉइड कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए टोरॉइड यूज नहीं होता है। टोरॉइड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग बोथ, नहीं डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ की बात कर दी है। तो वेलोसिटी की तो अगर हम छोड़ भी दें तो डिस्प्लेसमेंट वाले के हिसाब से ही गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका डी बी हो जाएगा, क्योंकि डी में तो आपका नॉन ऑफ द मेंशन्ड दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मटेरियल्स यूज्ड फॉर थिकनेस मेजरमेंट यूजिंग इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल। मटेरियल शुड बी मैग्नेटिक एंड कंडक्टिंग, ओके। मटेरियल शुड बी मैग्नेटिक एंड कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग, और ऑल ऑफ द मेंशन्ड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हो और आपको करना ही करना है, अगर कोई चारा नहीं है, तो आप लोग देखिएगा कहीं भी अगर ऑल ऑफ द मेंशन्ड दिया होगा तो 90% ऑफ द टाइम वो सही होता है। बोथ बी एंड सी टाइप का कुछ दिया होगा तो वो भी सही होता है। 100% श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम इस टाइप की चीज सही होती है, जैसे यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन्ड दिया है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज 90% ऑफ द टाइम सही रहती है, तो अगर आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ गया तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप लोग को कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या स्कूल के एग्जाम में हो तो जो आपको आता है आप वही करिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सिस्टम्स। ठीक है, जहां भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, यहाँ पे आपको आंख बंद करके सिंक्रो लगा देना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो सिस्टम के बीच में हम सिंक्रो को यूज करके मेजर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंक्रो। तो सिंक्रो एक ट्रांसफॉर्मर टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है, क्योंकि अगर आपको पहला ऑप्शन ही सही मिल गया तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, हमें और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, फॉर थिकनेस मेजरमेंट मटेरियल शुड हैव कांस्टेंट परमिएबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी। आपको ये ट्रू फॉल्स बताना है कि थिकनेस मेजरमेंट के लिए मटेरियल की कैसी परमिएबिलिटी और रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होगी परमिएबिलिटी और रेजिस्टिविटी तो सही रहेगा, तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडक्टिव पोटेंशियोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर। ठीक है, इंडक्टिव पोटेंशियोमीटर को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं मेजर करने के लिए? तो वोल्टेज के लिए नहीं, करंट के लिए नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव जो हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में बात भी की थी कि जो एलवीडीटी होता है, एलवीडीटी जो कि ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, वो उसको और जितने भी चीज़ें हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। अगला पोर्शन है थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव के हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हमारे आगे बढ़ते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स के पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, थर्मोकपल इज अ प्राइमरी डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डिवाइस, पहला ऑप्शन आपको सही मिल गया, खड़ाक से क्लिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज गवर्न्ड बाय पेल्टियर इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, थर्मोकपल का ऑपरेशन इन तीनों ये तीनों गवर्न करते हैं। ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट भी, सीबैक इफेक्ट भी, थॉमसन इफेक्ट भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डिस्क्राइब्स करंट फ्लो बिटवीन टू जंक्शन फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट मेटल्स। जहां पे भी करंट फ्लो की बात आ गई, आपको आंख बंद करके पेल्टियर इफेक्ट डाल देना है। ठीक है, जहां पे भी करंट की बात आई आपको आंख बंद करके पेल्टियर इफेक्ट डाल देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस इज कॉल्ड। फिर यहाँ पे करंट की बात आ गई, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग अभी तक तो समझ रहे होंगे, कुछ कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनकाउंटर करें, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। टोटल सीबैक इफेक्ट कैन बी फाउंड एज टोटल पेल्टियर इफेक्ट नहीं, टोटल थॉमसन इफेक्ट नहीं, पार्टली पेल्टियर एंड पार्टली थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, टोटल सीबैक इफेक्ट क्या होता है, टोटल सीबैक इफेक्ट इज इक्वल टू पार्टली पेल्टियर एंड पार्टली थॉमसन इफेक्ट, दोनों का कुछ कुछ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज थर्मोकपल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम बोरॉन को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी प्लेटिनम को नहीं करते, कॉपर को नहीं करते, आयरन को नहीं करते। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्मोकपल के लिए हम लोग बोरॉन को यूज करते हैं, क्योंकि थर्मोकपल कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थर्मोकपल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि थर्मोकपल को हम लोग यूज कर सकते हैं टेम्परेचर लिक्विड के लिए। आप थर्मामीटर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसके वो भी एक इस टाइप का ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डैश कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर थर्मोकपल लीड। तो बहुत सारे लोगों को मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसमें डाउट होता है, रिप्लेसमेंट से वो लोग रिप्लेसमेंट को कनेक्ट करने लगते हैं। तो रिप्लेसमेंट लीड नहीं यूज करते हम लोग, हमेशा हम लोग कंपनसेटिंग लीड को यूज करते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट थर्मोकपल लीड की जगह अगर कभी भी हमें रिप्लेसमेंट लगाना हो तो हम लोग कंपनसेटिंग लीड को लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल कैन नॉट बी यूज टू मेजर। ठीक है,
थर्मोकपल इनमें से दी गई जो भी नीचे ऑप्शन है इनमें से किस चीज को मेजर नहीं कर सकता है? टेम्परेचर ऑफ गैस इसको मेजर करता है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, आईआर रेडिएशन को मेजर करता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, जो भी ऊपर 3 चीजें दी गई हैं थर्मोकपल इन सबको मेजर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेल्टियर इफेक्ट इज द रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट, ट्रू। ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट इज द रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को एक बोनस दे देते हैं। अब आज के वीडियो में हमने थोड़ा जल्दी कर लिया है, तो हम लोग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को भी इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के भी कुछ 8-10 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? दिस इज बोनस फॉर यू गाइज। ठीक है, और आप लोगों की जिम्मेदारी है वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के लिए, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स कैन बी यूज्ड बाय, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाय D। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद है। यहाँ पे C इज प्रोपोर्शनल टू A, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D एंड इन द सिमिलर वे C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस पे मतलब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं ना, कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है उस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है परमिएबिलिटी पे, परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है C। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करता है C। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजरिंग चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, जो हमने बात की, जिसका D से रिलेशन है। ठीक है, मेजरिंग चेंज इन एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया भी रिलेटेड है। चेंज इन डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक भी रिलेटेड है। ठीक है, इसको मैंने गलती से परमिटिविटी बोल दिया था, ये डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज स्ट्रेन गॉज, तो ये फॉल्स है। ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स को आप स्ट्रेन गॉज की कैन नॉट बी यूज्ड एज स्ट्रेन गॉज, मतलब स्ट्रेन गॉज की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना। मैं आप लोग को एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख रखा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स के लिए इनमें से कौन सी चीज सही है? कैपेसिटिव स्ट्रेन गॉज सही है, कैपेसिटिव टेकोमीटर सही है, कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड, आप लोग देख रहे होगे, गौर कर रहे होगे, जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जहां पे भी ऑल ऑफ द मेंशन्ड है वो सही है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, ये 90% केस में सही हो भी सकता है, लेकिन हर केस में सही नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मटेरियल कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद, ठीक है, तो डिक्रीज इन एरिया ऑफ प्लेट ऑन ऑल फैक्टर्स, यहाँ पे मैं आप लोग को फिर से लिख देता हूँ एक बार, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पहले समझा दूं, कैपेसिटेंस अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या बोला? कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो सकता है? या तो आप डिस्टेंस को घटाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, एरिया को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और परमिएबिलिटी सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डिक्रीज इन एरिया तो कैपेसिटेंस तो घटेगा, ये तो गलती ऑप्शन हो गया। फिर इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑन ऑल फैक्टर्स, ठीक है, तो अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस तो घट जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। डिक्रीज इन डिस्टेंस तो ये सही होगा। ठीक है, ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब ये आपका ये भी एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और डी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मॉइस्चर ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, मॉइस्चर ट्रांसड्यूसर्स के लिए कौन सा इसमें सही है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज ग्रेटर देन अदर मटेरियल, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज मच लेस देन अदर मटेरियल, गलत है ये चीज।
डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर एंड अदर इक्वल, ये भी गलत है, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हैं, ह्यूमिडिटी एच से है, हाइग्रोमीटर एच से है, तो आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इनमें से कौन सी चीज है जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को यूज करके हम मेजर नहीं कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, मॉइस्चर को भी मेजर कर सकते हैं। मॉइस्चर को तो अभी हमने देख ही लिया हाइग्रोमीटर यूज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नन ऑफ द मेंशन्ड। ओके, तो डी जो है आपका नन ऑफ द मेंशन्ड, ये सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीन तो आपके मेजर कर ही सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इन सब में से जो भी 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से किसकी परमिटिविटी हाई होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बेकेलाइट, मार्बल, पैराफिन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो मार्बल की परमिटिविटी हाई होती है, और यहाँ पे हमने दिया भी है, सॉरी 8 to 10, मार्बल की परमिटिविटी 8 to 10 होती है, और पैराफिन की 2.2 होती है, बेकेलाइट की 4.4 होती है। ठीक है, तो मार्बल की परमिटिविटी मैक्सिमम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। कैपेसिटिव माइक्रोफोन इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो यहाँ पे भी आपका वही केस आ रहा है, कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर को यूज किया जाता है कैपेसिटिव माइक्रोफोन के लिए। ठीक है, हाइग्रोमीटर को तो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए ह्यूमिडिटी के लिए, मॉइस्चर ट्रांसड्यूसर को हम लोग मॉइस्चर के लिए यूज करते हैं। नन ऑफ द मेंशन तो होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। थर्मामीटर्स आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो ये फॉल्स है। ठीक है, थर्मामीटर्स पॉसिबल होते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स की तरह यूज कर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन अ सिमिलर वे एज द सिमिलर वे टू मॉइस्चर मेजरमेंट। जिस तरीके से मॉइस्चर मेजरमेंट किया जाता है, वैसे ही कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को टेम्परेचर को यूज करने के, मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।